Hello, my dear friends of class 11। आज हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 1, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पैराग्राफ नंबर 3 शुरू करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि पैराग्राफ नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा और जाना था। तो पिछली कक्षा में पैराग्राफ नंबर 2 में लेखक अपनी दादी का वर्णन करते हुए बताया है कि मेरी दादी बहुत बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। हाँ, वो सुंदर थीं। वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थीं और लंगड़ा कर चलती थीं और अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थीं और दूसरे हाथ से माला का मन का फेरा करती थीं। उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे और उनके होंठ लगातार शांत प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। वे सुंदर थीं। वे शीतकालीन पहाड़ी भूदृश्य के समान थीं, स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति और संतोष का माहौल था, वातावरण था। अब आगे नंबर 3, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए थे जब वे शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और हम दोनों जन निरंतर साथ साथ रहते थे। यानी कि जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए थे तो वे मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए थे और तब से मैं और मेरी दादी दोनों जन साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वह मुझे सुबह में जगाया करती थी, उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। और वह अपनी सुबह की प्रार्थना को एक जैसे स्वर में, नीरस स्वर में गाया करती थी। वाइल शी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप। जब वो मुझे नहलाती थीं और मुझे कपड़े पहनाती थीं, इस आशा से दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसे कंठस्थ याद कर लूँगा। कहने का तात्पर्य कि वह अपनी सुबह की प्रार्थना को नीरस तरीके से गाया करती थी और इस आशा के साथ कि सुनकर मुझे भी याद हो जाएगी। आई लिसनड। मैं उनकी प्रार्थना को सुनता तो था, और वो भी इसलिए बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनका स्वर पसंद था, मुझे उनका स्वर अच्छा लगता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन मैंने उस प्रार्थना को कभी याद करने की चिंता नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। और इसके बाद वह मेरी लकड़ी की तख्ती को लेकर आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, जिसे उन्होंने पहले से ही धोकर मुल्तानी मिट्टी से पोत रखा था। येलो चॉक का मतलब यहाँ पर है मुल्तानी मिट्टी। और साथ में क्या लेकर आती वो? अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटी सी मिट्टी के दवात, एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम। यहाँ पर लाल कलम का मतलब है सरकंडे की कलम, नरकट की कलम। आपको बता दूँ कि सरकंडा उसे कहते हैं जिससे घर की महिलाएं वो सूप बनाती हैं, है ना, वही है सरकंडा। खोखला सा होता ही है और ज़्यादा करके नदियों के किनारे पाया जाता है। तो उसी सरकंडे की कलम भी साथ में लेकर आती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल। और उन सब चीज़ों को एक बंडल में मेरे बस्ते में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी। और मुझे थमा देती थी।
After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. और मक्खन तथा चीनी लगी हुई एक मोटी बासी रोटी, चपाती मीन्स रोटी या चपाती कहें, है ना, तो मक्खन और चीनी लगी हुई एक मोटी बासी चपाती का नाश्ता कर चुकने के बाद हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर, और वह अपने साथ अनेक बासी चपातियाँ भी ले जाती थीं। किसके लिए? फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। कहने का मतलब गांव के कुत्तों के लिए वह अपने साथ ढेर सारी बासी चपातियाँ भी लेकर जाती थीं। आइए पेज पलटते हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थीं। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था, मंदिर के बगल में ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ के जो पुजारी थे वो हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे, प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, और जब बच्चे बरामदे के दोनों ओर कतारों में बैठकर सिंगिंग द अल्फ़ाबेट वर्णमाला गाते थे, और द प्रेयर या फिर प्रार्थना गाया करते थे इन अ कोरस समूह में, तब मेरी दादी क्या करती थी? माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठकर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथों को पढ़ा करती थी, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करती थी। एक बार फिर से लाइन को दोहराऊंगा मैं। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus, कहने का मतलब कि जब बच्चे बरामदे में बैठकर दोनों ओर बैठकर मिलकर वर्णमाला या प्रार्थना गाते थे, तब मेरी दादी क्या करती थी? माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, तब मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थीं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थीं। When we had both finished, और जब हम दोनों अपना अपना काम पूरा कर चुके होते थे, we would walk back together, तब हम दोनों ही अपने घर की ओर वापस चल देते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। They followed us to our home, वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। किस बात के लिए? फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उनके आगे फेंकते थे। हम जिन चपातियों को उनके पास डालते थे, वे उनके लिए लड़ते हुए, गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे घर तक चले आते थे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।